बढ़ते आगे जो खबर राजधानी रायपुर से है, जहां के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर की एंटोमोलॉजी परीक्षा प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर प्रसारित होने की शिकायत के बाद रद्द कर दी गई। परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले पेपर प्रसारित होने की जानकारी मिली थी। 27 कृषि महाविद्यालयों के करीब 1200 विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए। मामले में साइबर सेल और तेलीबांधा थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। समिति पेपर लीक के स्रोत और साथ ही प्रसार की जांच करेगी। परीक्षा सितंबर के प्रथम सप्ताह में दोबारा आयोजित की जाएगी। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में पेपर लीक का मामला सामने आया है और इसके बाद आईजीकेवी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय नामी यूनिवर्सिटी है, उसमें बीएससी सेकेंड ईयर का एग्जाम होना था और एग्जाम से ठीक 2 घंटे पहले जो क्वेश्चन पेपर है वो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। छात्रों को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद छात्रों में जाहिर तौर पर नाराजगी देखी गई और इसके बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि सितंबर में ये परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। विष्णु की सरकार में चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे पीडब्ल्यूडी भर्ती हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, वन रक्षक हो, जितनी भी गड़बड़ियां हुई है इसकी जिम्मेदारी ले सरकार। तो बिल्कुल आईजीकेवी में जो पेपर लीक का मामला सामने है उसको लेकर अब कांग्रेस सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार इस पेपर लीक की जिम्मेदारी ले और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लेकिन देखिए, लगातार जो पेपर लीक का मुद्दा है सिर्फ छत्तीसगढ़ से जुड़ा नहीं है। देश भर के कई राज्यों में हाल ही में हमने पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में जिस तरह की गड़बड़ियां हो रही है उसको लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपने देखा होगा, जहां नीट पेपर लीक का मुद्दा जब उठा था उसके बाद छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, जबरदस्त आंदोलन देखा गया। जेन-ज़ी आंदोलन इसको नाम दिया गया और इसकी एक ही मांग थी कि किस तरह से जो परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं उसमें किस तरह से सुधार किया जाए। और देखिए, प्रदर्शन को अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक और पेपर लीक हो गया और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी ये कोई पहला पेपर लीक का मामला नहीं है। हाल में आपने देखा होगा कि 12वीं के जब एग्जाम हो रहे थे तब भी इसी तरह की चर्चाएं उठी थी। हालांकि उसको लेकर जांच की गई, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं हो पाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पेपर लीक हो क्यों रहे हैं। और चलिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। साथ ही हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले राजीव जी, आपसे ही समझना चाहूंगी, बार बार ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बच्चों के भविष्य के साथ कब तक ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा? दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कब होगी? देखिए, पहली बात तो प्रथम दृष्टया हमने निष्पक्षता के लिए इस पेपर को बिल्कुल सितंबर में पुनः आयोजित करने का निर्णय ले लिया। तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि इसमें कोई संदेह हो। दूसरी बात है, ये पेपर लीक की जो घटना सामने आती है कि जो कोचिंग के संचालक हैं और जो छात्र रहते हैं, जो जिनकी आपस में स्पर्धा होती है कि हम गेस्ट पेपर निकाल रहे हैं, देखिए हूबहू आ सकता है। और कुछ कोचिंग के जो संचालक है वो भी इस प्रकार से उनकी रहती है। ये एक होड़ है जो शुरू से, शायद अमित जी भी उस होड़ में रहोगे, हम लोग भी अपने दौर में देखे हैं कि गेस्ट पेपर आते हैं। बिल्कुल, लेकिन राजीव जी, क्या री एग्जाम करवाना कोई प्रॉपर सोल्यूशन है? क्या री एग्जाम करवाना नहीं है? राजीव जी, क्या आप लोग कह रहे हैं सितंबर में फिर से एग्जाम हो रहा है, दोबारा परीक्षा होगी, क्या ये एक सोल्यूशन है? हर बार पेपर लीक होगा फिर उसका री एग्जाम करवा दिया जाएगा, क्या ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या आप लोगों को नहीं लगता अब इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, इस पर काम करने की बहुत जरूरत है? इसमें काम करने की आवश्यकता है और उस पर काम भी चल रहा है। इलेक्शन जो एग्जाम रिफॉर्म्स के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कमेटी भी बनाई है और उस पर है। और अभी भी जो हमारी जो प्रणाली है, 4 अलग अलग सेट होते हैं और कोई भी एक सेट आता है। जो प्रक्रिया है
पर देखिए, दुर्भाग्य से कभी कभी ऐसा होता है कि जो दुष्ट तत्व है वो उसे सरकार को, अच्छा एक तत्व ये भी है जी। जो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हमारी सरकार की छवि धूमिल हो, लेकिन जो भी हो निष्पक्ष पेपर हो, और देश भर में हर बिल्कुल रोज राजीव जी, चाहे दुर्भाग्य तो उन बच्चों का है जो कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं और उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है। अमित जी, आप क्या कहेंगे? आरजीकेवी जैसी जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है उनमें एग्जाम से 2 घंटे पहले जो क्वेश्चन पेपर है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, कहाँ चूक हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पे दुर्भाग्य तो उन छात्रों का है जो इस डबल इंजन की सरकार में बार बार क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, और प्रदेश भर के जिस प्रकार से आपने कहा ना कोमल जी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में परीक्षा से पहले ही पर्चा लीक होने का मामला जो सामने आया है जी। और परीक्षा के 2 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र की तस्वीर और सामग्री धड़ल्ले से विद्यार्थियों के मोबाइल के स्क्रीन पर तैर रही थी जी। मामला उजागर होते ही हमने भी तुरंत इसमें आवाज उठाई और कई चैनलों में बाइट देके हमने कहा कि सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, और एग्जाम अगर पेपर लीक हो जाए तो मुझे लगता है ये इससे ज्यादा दुखद पहलू कुछ नहीं हो सकता। नहीं, और तो अमित जी, अभी क्या आप मानते हैं अब जो सितंबर में री एग्जाम हो रहा है, क्या उस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं होगी? क्या फिर से पेपर लीक नहीं होगा? इस बात की क्या गारंटी होगी? मैं तो उसी में आ रहा था कोमल जी कि राजीव जी ने कहा हम फिर से सितंबर में पेपर करा रहे हैं। अरे ऐसी नौबत आई ही क्यों कि आपको फिर से सितंबर में पेपर कराना पड़ा? क्यों पेपर लीक हुआ, आप उस पर जांच करिए। देखिए, प्रदेश भर के 28 कॉलेजों के जांच के दायरे में परीक्षा प्रभारियों को रखिए, कर्मचारियों को जांच के दायरे में रखिए, जो इसमें इन्वॉल्व थे कि जो पेपर क्यों बना राजीव रहे जी, थे। क्या आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं क्या जो अमित जी सजेस्ट कर रहे हैं? क्या ये काम तो सरकार को करना चाहिए? नहीं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छा माहौल मिले, ये उनको सरकार एग्जाम का फेलियर है, ये सरकार का पूरी तरीके से फेलियर है, और इसलिए फेलियर है क्योंकि ये वीक सरकार है और अब ये देश के बच्चे कहते हैं ये लीक सरकार है। राजीव जी, ये सफल सरकार है, और एक सफल सरकार जिस प्रकार से बच्चों सफल सरकार में पेपर लीक होता है क्या? सारा विश्वास अर्जित कर चुकी है। दिल्ली में बच्चों को सड़कों पे आना पड़ता है क्या? इस सरकार के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किस सरकार की सफल सरकार है? तो हमें ऐसी सफल सरकार नहीं चाहिए, की तरह नहीं है जो बच्चों को ऐसी सफल सरकार नहीं चाहिए। पीएससी में पास नहीं हो सकता क्या? अफसर का बच्चा नहीं हो सकता क्या? और आज देखिए सब जेल पर है या बेल पर है, तो ये जेल और बेल की सरकार नहीं है, सफल परीक्षा प्रणाली पर विश्वास करती है, और जो समय समय पर लीक सरकार है, ये लीक सरकार है, बदलाव करती है। और हमारी सरकार निश्चित रूप से जो परीक्षा प्रणाली है उस पर लगातार बदलाव कर रही है, और आगे ये देखा जाएगा कि इस प्रकार की गलतियां ना हो। ठीक है राजीव जी, बच्चे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन बहुत जरूरी है कि अब इस मुद्दे को जो है राजनीति से हटकर इस पर सोचा जाए, इस पर विचार किया जाए और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि हर बार ये रिपीट हो कि बच्चे एग्जाम दे या फिर एग्जाम से पहले इस तरह से पेपर जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, तो बच्चों के भविष्य के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ हम कर रहे हैं। क्या राजीव जी, अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद।